इंग्लिश एंड जीके ज्ञान चैनल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर है। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ विशेष प्रश्नों को रखा गया है इसमें, क्योंकि आप लोग जिस राज्य में रहते हैं उसके बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के अंत में आप लोगों को इसी टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जो जीव जंतुओं के अवशेषों के सड़ने गलने से बनता है या पेड़ पौधों के अवशेषों के सड़ जाने से बनता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या जल विद्युत। तो इसमें से जो दिए गए हैं उसमें से कोयला भी जो है वो जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी है। तो जल विद्युत जो बनाई जाती है ये जल से बनाई जाती है, तो यही जीवाश्म ईंधन नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा खरीफ की फसल है? गेहूँ, जौ, मक्का, चना। तो खरीफ की फसलें जो होती हैं ये बरसात में बोई जाती हैं। तो इसमें से मक्का जो है ये बरसात में बोया जाता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? मतलब यहाँ पर कितने सांसद चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से ही केवल? 75, 80, 95 या फिर 100? तो लोकसभा में जो सीटें हैं, लोकसभा की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, वो 80 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रुपया मुद्रा किसने शुरू किया? अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या महात्मा गांधी ने? तो रुपया मुद्रा जो शुरू की गई थी वो आज़ादी के पहले ही किसी शासक ने शुरू की थी, और उनका नाम था शेरशाह सूरी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक नोट वर्तमान में भारत में प्रचलन में नहीं है? 10, 50, 500 या फिर 2 के? तो भारत में जो बैंक नोट है उसमें से जो ₹2 का नोट है वो वर्तमान में प्रचलित नहीं है, क्योंकि सिक्के जो हैं उसी से ही लेन देन आसानी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ₹500 और ₹1000 के नोट का विमुद्रीकरण कब किया गया था? विमुद्रीकरण का मतलब होता है पुराने नोटों को बंद करना और नए नोटों को जारी करना। तो जब नोटबंदी की गई थी उसी के बारे में ही यह पूछा गया है। 8 नवंबर 2014, 8 नवंबर 2015, 8 नवंबर 2016 या 8 नवंबर 2017? तो नोटबंदी जो की गई थी, विमुद्रीकरण जो किया गया था भारत में, वो 8 नवंबर 2016 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बैंक नोटों पर इनमें से किसका वाटरमार्क होता है? लाल किला, ताजमहल, महात्मा गांधी या फिर अशोक चक्र का? तो वाटरमार्क मतलब होता है जो आर पार पारदर्शी की तरह दिखता रहता है, उसी को वाटरमार्क कहते हैं। तो इसमें से महात्मा गांधी की जो फोटो होती है वही उसमें वाटरमार्क के रूप में छपी रहती है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। नेत्रहीनों के लिए भारतीय बैंक नोटों पर पहचान चिन्ह कहाँ स्थित होता है? मतलब जो नोट जारी किया जाता है भारत में उसमें कुछ चिन्ह दिए जाते हैं, ताकि जिनमें दिखाई नहीं देती है, देखने की क्षमता नहीं होती है, वो लोग भी नोटों को छूकर पहचान कर सकें। नोट के मध्य में, नोट के ऊपर दाएं कोने पर, नोट के बाईं ओर या नोट के निचले भाग में? तो पहचान चिन्ह जो लिखा जाता है, इसमें जो चिन्ह बनाया जाता है ताकि सभी लोग पहचान सके, ये हर नोट पर अलग अलग होता है, और ये नोट के बाईं ओर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक को और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, प्रियदर्शी या कनिष्क? तो अशोक जो थे वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, तो इसलिए इनको प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जौहर क्या था? युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ना, सामूहिक आत्मदाह, शत्रु के सामने समर्पण करना या धार्मिक अनुष्ठान? तो जौहर जो होता था वो पुराने समय में अगर कोई आक्रमण करता था भारत के राज्यों पर, तो वहाँ की जो महिलाएं और बच्चे होते थे वो अपने आप को बचाने के लिए सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लिए करते थे, खुद को जला लिए करते थे। तो उसी को ही क्या कहा जाता है? जौहर कहा जाता है। तो इसमें से जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है, सामूहिक आत्मदाह, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में या फिर कर्नाटक में? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो स्थित है ये महाराष्ट्र में स्थित है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार मीनार किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु में, हैदराबाद, चेन्नई या फिर मुंबई में? चार मीनार जो स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है, और ये हमारा प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुक्र ग्रह का वातावरण मुख्य रूप से किस गैस से बना है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम से?
तो शुक्र ग्रह का वातावरण जो बना हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, इसलिए शुक्र ग्रह बहुत ही गर्म होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये प्रकाश को अंदर तो आने देता है लेकिन बाहर नहीं जाने देता है। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन जो हैं इन्हीं से संबंधित हैं, अन्यथा वो उनका आंसर आप लोग नहीं दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? मगध, ब्रह्मवर्त, संयुक्त प्रांत या आर्यवर्त? तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम जो था वो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, जिसको आज़ादी के बाद में परिवर्तन कर दिए गए और उसमें से कुछ हिस्सों को भी अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद किस स्थान पर शहीद हुए थे? काकोरी में, मैनपुरी में, इलाहाबाद में या झांसी में? तो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे, जिनका नाम अब बदल करके शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आंवले का सबसे बड़ा उत्पादक है? प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर या फैजाबाद? तो प्रतापगढ़ जो है इसमें आंवले का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी आंवले के लिए बहुत उपयुक्त है और वातावरण और जलवायु भी यहाँ पर बहुत उपयुक्त पाई जाती है आंवले के लिए, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्थान भारत के लिए एक दिन की राजधानी बना? दिल्ली, कोलकाता, इलाहाबाद या आगरा? तो भारत के लिए जो एक दिन की राजधानी बनाया गया था, इलाहाबाद को बनाया गया था, जिसको प्रयागराज नाम से भी जाना जाता है। तो इसको 1858 में बनाया गया था, जब भारत का शासन जो था कंपनी से लेकर के ब्रिटिश ताज के हाथ में दिया गया था या ब्रिटेन के हाथ में सीधे तौर पर सौंप दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 2, 3, 4 या 5? तो तिरंगे में पूछा गया है कि रंग कितने होते हैं। तो इसमें रंग जो होते हैं 4 होते हैं, जिनमें 3 जो होती है पट्टियाँ होती हैं और बीच में जो अशोक चक्र बना होता है उसका रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शेरों की संख्या जो है वो 4 है। एक होते हैं सामने और 2 बगल में होते हैं और एक पीछे की तरफ होता है। टॉपिक का अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? मतलब तिरंगे को कब अपनाया गया था भारत में? 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950 में, 22 जुलाई 1947 में या 2 अक्टूबर 1947 में? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को संविधान की सभा में अपनाया गया था। आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दिए गए है। अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है? मतलब तिरंगे के बीच में स्थित अशोक चक्र जो होता है उसका रंग कौन सा होता है? दूसरा क्वेश्चन दिए गए है। जौहर प्रथा को सती प्रथा भी कहते हैं, तो क्या जौहर प्रथा को सती प्रथा के नाम से भी जाना जाता है? अगर वही है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। और अगर ठीक से समझ में आ गया दोनों के बीच में अंतर तो वो बताने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई है, और अगर समझ में आ गई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।